तो सबसे पहले जैसे ही हम नीचे से आते हैं तो ये हमारा यहाँ पर जीना है, और जीने के आगे चलते के साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है हमने, और कमरे के जस्ट साइड में ही है मेरा किचन। यहाँ से मैं बहुत सारी वीडियो शूट करती हूँ अपनी, खासकर जो शॉर्ट वीडियो होती है तो वो यहीं से इस तरीके से चलते हुए शूट होती है। तो जैसे ही यहाँ पर जो है ये किचन का हमारा गेट है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, यानी कि जैसे हम किचन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक लंबी चौड़ी सी ये जो है टेबल। तो ये जो टेबल है ये मैंने टेम्परेरी बनाई हुई है, क्योंकि कुकिंग का काम है मेरा, तो कुकिंग वगैरह का जो काम या सामान होता है ना वो बहुत ज़्यादा फैलता है, जिसकी वजह से मुझे जो ये काउंटर वगैरह है इसमें जो स्पेस होता था वो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाता था, इसलिए मैंने ये टेम्परेरी बनवाई हुई है। तो जहाँ भी मुझे रोशनी की सुविधा सही लगती है मैं इन टेबल को वहीं पे एडजस्ट कर लेती हूँ। कितनी बार मैं ये टेबल यहाँ से निकाल भी लेती हूँ, बाहर छोटे कमरे में रख के कुकिंग करती हूँ जब मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो जैसी भी फैली हुई है, अच्छी है बुरी है, जो भी कुछ है, जैसी मेरी किचन है आज मैं वही टूर आपको करा रही हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर किचन में जाते हैं, सामने मैंने आपको बताया यहाँ पर ये मैंने टेबल लगाई हुई है, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं। अब आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे मैंने ये चूल्हा रखा हुआ है, और जैसे कि टाइम हो रहा है लगभग में 8:30 बजेगा, तो खाना खाने के बाद मैं दूध पका रही हूँ, और बर्तन वगैरह तो मैं पहले साफ ही कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये चूल्हा रखा हुआ है अपना, और बस यहाँ पे मेरा ये खाने वगैरह का जो काम चलता रहता है, जैसे खाना बनाती हूँ खड़ी होके, जो छोटा मोटा सामान है वो मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखा हुआ है। फिर इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये बर्तनों का स्टैंड लगाया हुआ है, जिसमें मैं बहुत कम बर्तन रखती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा बर्तन या सामान निकाल के रखती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उनकी साफ सफाई करने का, तो मैं ज़्यादा करके यही कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम सामान को निकाल के रखूँ। जितना भी मेरा बहुत मतलब जो ज़्यादा सामान होता है, जैसे गिलास वगैरह है, कटोरिया वगैरह है, या थाली प्लेट वगैरह है, यदि ज़्यादा होते हैं तो मैं उनको स्टोर करके ही रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तभी मैं उनको निकालती हूँ। तो जैसे हम यहाँ से इस तरीके से घूमते हैं, ये आपको एक दिखाई दे रही है मेरी जो है लाइट, शूटिंग लाइट बोलते हैं जिसको। तो इसका जो स्टैंड है मेरे पास नहीं था, और ये वाला जो स्टैंड था मेरे पास पहले ही था, जिसपे मैं फोन वगैरह लगा के अपनी वीडियो को शूट करती थी। तो ये थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे मैं ये जो है शूटिंग लाइट लगा लेती हूँ, और इसको मैंने एक रस्सी से अच्छे से कवर किया हुआ है, टाइट करके बांधा हुआ है, क्योंकि इस पे अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है कुछ सामान रखा हुआ। तो जितना मुझसे होता है मैं एडजस्ट करके रखती हूँ अपनी किचन को। ज़्यादा करके मुझे घर में स्पेस बनाना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ सामान मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर आपको ये इंडक्शन नज़र आ रहा होगा, तो जो ये मेरा इंडक्शन है ये मेरा चालू ही है, लेकिन किचन में अभी लाइट की सुविधा सही नहीं है, उस वजह से मैंने ये उठा के रखा हुआ है। ये 2 मेरी मसालेदानियाँ हैं, और बस ये थोड़ी सी एक सब्जी की टोकरी रखी हुई है यहाँ पर, और बस ये चम्मच वगैरह का है। फिर आप ये देखिए, ये जो पार्ट है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे हींग वगैरह होती है, इलायची वगैरह होती है, थोड़ा बहुत गरम मसाला होता है, खड़े गरम मसाले होते हैं, या फिर कसूरी मेथी हो गई, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा बहुत धनिया, सॉस वगैरह, जो भी कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ फूड कलर रखे हुए हैं, और ये केसर रखा हुआ है। तो यानी कि जो ये छोटे छोटे मसाले होते हैं जो हमारी कुकिंग में हर रोज तो यूज नहीं होते हैं, कभी कभी यूज होते हैं, उसके लिए मैं सभी मसाले अपने पास रखती हूँ, क्योंकि जब भी कभी जरूरत पड़ती है एकदम से मार्केट नहीं जाया जा सकता है। तो छोटे छोटी डब्बियों में मैं ये कुछ छोटे छोटे मसाले जो है स्टोर करके रखती हूँ। ऊपर यहाँ पर देखिए, तो बस वही छोटे छोटे मसाले हैं। अब इस स्टैंड से थोड़े से जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मेरा रखा हुआ है ये अवन। तो ये मैंने अभी 6-7 महीने पहले ही मंगाया था। कुकिंग के लिए कितनी बार अवन की जरूरत पड़ जाती है, बट मैंने इसमें अभी तक 3 से 4 बार ही कुकिंग की है, केक आज तक भी नहीं बनाया है मैंने। तो ये मैंने यहाँ पर अगारो ब्रांड का अवन खरीदा हुआ था, काफी सस्ता था और काफी अच्छा भी है। जो मैंने इसमें कुकिंग की है तो जो उसका रिजल्ट है ना वो भी काफी अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये थोड़े से जो मेरे कांच के गिलास वगैरह है और मिक्सी के जार वगैरह है, तो वो मैंने यहाँ पर थोड़े से सेट कर दिया ताकि मुझे उठाने वगैरह में थोड़ी सी सावधानी रहे और काफी स्पेस भी था इसके ऊपर।
तो अभी तो आपको मेरी किचन वैसे थोड़ी सी गंदी ही नज़र आ रही होगी। वैसे मैं अपनी किचन में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन कुकिंग का जो काम होता है, यदि आपको मैं बताऊं तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक चलता रहता है और कम से कम 8 से 9 बार कुकिंग होती है। तो जब वो खाना वगैरह बनता ही रहता है, किचन में काम होता रहता है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब किचन को थोड़ा सा एडजस्ट कर पाना मुश्किल होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जो भी है मैंने अपने किचन को कोई खास एडजस्ट नहीं किया है स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। जैसी भी वीडियो है, जैसी भी किचन है, जैसा भी सामान मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने ऐसे में ही वीडियो शूट कर दी है। तो बस इसके आगे जब हम यहाँ पर चलते हैं, मैं थोड़ी सी आपको ये आउट करके दिखाती हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर ये आगे चलते हैं, यहाँ पर ये मैंने बर्तन को साफ करके रख दिया है रात का खाना खाने के बाद। और यहाँ पर ये हमारी सिंक आई हुई है, जहाँ पर मैं बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही हम मतलब सिंक का एरिया मेरा ख़त्म होता है, यहाँ पर हमने ये एक विंडो ली हुई है और बस फिर यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी ये ऊपर वाली स्लैब, जिसपे मेरे कुछ डब्बे आपको खाली भी नज़र आ रहे होंगे और कुछ डब्बे आपको काफ़ी भरे हुए भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मंथ का एंड चल रहा है तो घर में सभी सामान वगैरह जो है ख़त्म ही हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर थोड़े से ये अपने हल्दी, नमक, मिर्च, दाल, मूंगफली, बादाम, जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, इनको मैं यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। फिर सबसे सामने का जो मेरे पोर्शन दिखा हुआ आपको, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको थोड़ा सा सही तरीके से दिखाने की। तो यहाँ पर आपको ये जितने भी बर्तन नज़र आ रहे हैं, तो ये जो बर्तन है मेरे जो है वीडियो में काम आते हैं, खासकर जैसे कांच के बर्तन होते हैं। तो ये जो बर्तन है काफ़ी महंगे महंगे बर्तन हैं। इनको मैं अपने डेली यूज़ के काम में कभी भी नहीं लेके आती हूँ। जब भी मुझे खास वीडियो बनाने में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी मैं इनको उठाती हूँ यहाँ से। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है मेरा ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भी स्टार्ट होता है हमारा, जैसे यहाँ पर ये मेरे जो है कांच के बर्तन या शूटिंग में काम आने वाले बर्तनों का एरिया खत्म होता है। इसके जस्ट ऊपर भी आपको एक स्लैब नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े डब्बे नजर आएंगे। तो ये जो डब्बे हैं जिनमें जो बहुत सारा सामान आता है, मतलब कुछ सामान ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, जैसे ज़्यादा मात्रा में चावल आते हैं, मखाने वगैरह होते हैं और चीनी वगैरह होती है। तो मैं क्या करती हूँ, बड़े बड़े डब्बों में डाल के इनको ऊपर रख देती हूँ और फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है मैं थोड़ा थोड़ा इनमें से निकालती रहती हूँ। आपको यहाँ पे कुछ बर्तन भी नज़र आ रहे होंगे। तो जो बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये भीड़ करते रहते हैं, किचन में स्पेस भी कम कर देते हैं। तो बस मैं इनको इस तरीके से ऊपर रख देती हूँ, ताकि टाइम आने पे एक तो मेरी ये नज़रों के सामने भी रहे और मुझे पता रहे कि मेरे पास क्या क्या सामान है, फिर दूसरों के यहाँ भी ना जाना पड़े। तो खासकर ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं तभी निकलते हैं जब कोई घर में ओकेशन होता है, कुछ खास प्रोग्राम होता है, जैसे 10, 20, 30 लोगों का खाना बनाना होता है, तो तभी इनको निकालना होता है। तो इनका कुछ खास काम नहीं होता है डेली यूज में मेरे लिए, इसलिए मैंने इनको ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास सामान यही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब किचन तो बड़ी है, सामान इतना है नहीं। मेरा जो सामान है ज़्यादा करके मैं उसको अंदर स्टोर करके रखती हूँ, जो मतलब बड़े बड़े से डब्बों में मैंने, जैसे बहुत सारे बर्तन वगैरह होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है या फिर मेरी ग्रोसरी का ही सामान होता है, तो उसको मैं अलग स्टोर करके रखती हूँ। अब चलिए, मैंने आपको ये ऊपर वाला सारा पोर्शन तो दिखा दिया है, एक बार मैं आपको नीचे वाला पोर्शन भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, किचन अभी हमारी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इसको कंप्लीट करा लूँ, बाकी जब भगवान जी चाहेंगे तब कंप्लीट होगा। जैसे ये टेबल है, इसके नीचे थोड़े से आपको 2-4 डब्बे रखे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी एक परात आपको नजर आ रही है। ये जो आपको व्हाइट कलर की बाल्टी नजर आ रही है, इसमें मैं अपना आटा वगैरह रखती हूँ। और ये छोटी परात है जिसमें मैं डेली रोटी वगैरह बनाती हूँ। और फिर इसी के नीचे आपको दूसरा डब्बा नजर आ रहा है, बस इसमें मैं एक जो है चावल वगैरह रख लेती हूँ। थोड़ी सी इस बास्केट में आपको लहसुन, प्याज वगैरह नजर आ रहा है। तो बस इतना ही है मेरे किचन का एरिया। आई होप दोस्तों, यदि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। आपको मेरा किचन टूर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे जैसा किचन किस किस के पास है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।